आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात एक बार फिर से राम मंदिर की और सवाल ये कि राम पथ से लेकर के राजपथ तक का सफर आखिर क्या तय करने की कोशिश इस वक्त हो रही है। अयोध्या के लिए सियासी दौड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सरकार से कानून बना करके मंदिर तामीर की बात कही थी, साफ इशारा किया था, सवाल भी पूछा था कि लोग पूछते हैं कि जब सरकार आपकी तो फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा। अब इन सब के बीच नई एंट्री मारी शिवसेना ने। शिवसेना ने भी मंदिर तामीर को लेकर के सियासी चाल चली। खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश में शिवसेना ने भी पोजीशन ले ली है। कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सरकार को खबरदार किया था, तो शाम को शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वो भगवान राम की खातिर 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। वहीं बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने तो पहले ही खुले अल्फाज में और सीधे सीधे धमकी दी थी कि अगर मंदिर नहीं बना तो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि किसकी भक्ति में कितना दम है। भगवान राम का आशीर्वाद किसे हासिल होगा जो उन्हें सीधा इख्तियार की चाबी सौंप देगा, क्योंकि कोशिश तो उसी की है, लड़ाई उसी की है, जद्दोजहद उसी की है। राम मंदिर से मुताल्लिक और भी तमाम मौजूआत पर हम बात करेंगे और इस अहम मौजू के तमाम पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद होगा, लेकिन पहले आपको एक खुसूसी रिपोर्ट इस पर दिखा देते हैं। लोकसभा इलेक्शन नजदीक आते ही यूपी की सियासत में एक बार फिर राम मंदिर तामीर का इशू गूंजने लगा है और सियासत जोर शोर से जारी है। हर कोई खुद को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त साबित करने में लगा है। इसे अकीदत कहें या सियासत, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात की तारीखें करीब आ रही हैं, राम मंदिर तामीर का दबाव भी बढ़ने लगा है। पहले आरएसएस चीफ भागवत ने कानून बनाने की बात कही और अब इस जंग में ताजा एंट्री हुई है शिवसेना की। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने 25 नवंबर को अयोध्या जाने का ऐलान भी कर दिया है। 25 नोव्हेंबरला अयोध्येत जे प्रश्न मी इथून विचारणार तेच प्रश्न मी तिकडे जाऊन अयोध्येत जाऊन मोदींना विचारणार आहे। वहीं इन बयानबाजियों के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी अयोध्या कूच को लेकर अड़ा हुआ है। हालांकि फैजाबाद जिला इंतजामिया ने इस प्रोग्राम को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया है। इसके बावजूद एएचपी के चीफ प्रवीण तोगड़िया तकरीब करने पर अड़े हैं। उन्होंने बताया कि पहले से तय तकरीब के लिए पूरे मुल्क से हिंदू मंसूबा बनाकर निकल चुका है। जगह जगह पर देश के हिंदू मुझे पूछ रहे हैं कि सेक्युलर दिखने के लिए क्या अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकार यू टर्न ले रही है? क्या इतने पलट गए? कई वर्षों से हिंदू राम मंदिर बनाने की राह देख रहा है कि आज मंदिर बनेगा, कल बनेगा। इस बीच आरएसएस चीफ की नसीहतों का असर शायद पीएम मोदी पर दिखने लगा है। वो जल्द ही भगवान श्री राम की बारात लेकर नेपाल के जनकपुर जा सकते हैं। विवाह पंचमी के मौके पर पीएम मोदी जनकपुर धाम का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे और अयोध्या से ही राम की बारात लेकर नेपाल के जनकपुर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। खबर है कि नेपाल पीएम मोदी को विवाह पंचमी के मौके पर न्योता देने वाला है। तो बात साफ है कि सियासत की पिच तैयार हो चुकी है। राम के नाम पर बैटिंग शुरू हो गई है और जो जीता 2019 की ट्रॉफी उसे ही हासिल होगी। संघ की कोशिश है कि राम मंदिर का इशू छेड़कर पहले 5 रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी के लिए जमीन तैयार की जाए और फिर लोकसभा इंतखाबात में इसी इशू को वोट बैंक में तब्दील किया जाए। इसी मकसद से दशहरे से एक दिन पहले भागवत ने मंदिर राग छेड़कर इस पर पूरे मुल्क में बहस की शुरुआत कर दी है। लेकिन अब देखना यह है कि भगवान राम
अपने किस भक्त को आशीर्वाद के नाम पर जीत देंगे। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, राम मंदिर को लेकर के वक्त वक्त पर बातें होती रही हैं, बहस व मुबाहिसे होते रहे हैं, कोशिशें हुई हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात हुई, कोर्ट से किस तरीके से कोर्ट के जरिए इसका मामला जो है निपटाया जा सकता है उसको लेकर के बातचीत हुई। अब आगे बढ़कर के कानून बनाने को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस मामले का हल है क्या, या फिर सीधे सीधे इसका सियासत से ही एक तरीके से कनेक्शन है? क्योंकि जब जब मुल्क में इलेक्शन आते हैं यह मुद्दा अपने आप ही बहुत ज्यादा जोर मारने लगता है, हिलोरी मारने लगता है, या फिर इसको जबरदस्ती बाहर लाया जाता है। तमाम पहलू हैं, जरा हम उस पर तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, तो वहीं हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी भी मौजूद हैं। साथ ही इस्लामिक स्कॉलर और मुस्लिम एक्सपर्ट असद खान फलाही साहब मौजूद हैं। तो वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ दुष्यंत नागर जी मौजूद है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और स्वामी दीपांकर जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, एक है मामला सियासत का और एक है मामला अकीदत का, यानी कि उसमें आस्था का। लेकिन जब आस्था के साथ साथ सियासत की रोटी सेकी जाती है तो फिर यही दिखता है कि संघ सरबराह को यह कहना पड़ता है कि सियासत की वजह से यह मामला इतना ज्यादा खिंचा, वरना इसका हल हो जाता। संत समाज इसको कैसे देखता है, आप कैसे देखते हैं? सियासत इस पर जो हो रही है उसको कितना सही देखते हैं? आदरणीय, बहुत सीधे और साफ शब्दों में इसको कहा जाए और समझा जाए तो मुझे लगता है कि एक मुखी नेता, एक मुखी सियासत और एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, कम से कम राम को लेकर। क्योंकि 60 साल से आप देख रहे हैं कि ये, मुझे लगता है कि मुकदमा 1850 से चल रहा है और 490 साल से इसका इतिहास रहा है। और वर्तमान को लेकर के अगर जो देखा जाए तो निसंदेह जो मोहन भागवत जी ने कहा, शायद मुझे लगता है कि वो करोड़ों हिंदुओं की वेदना है जो उनकी जुबान से प्रवाहित हुई या जो उनकी जुबान से निकली। मुझे लगता है कि वर्तमान मोहन भागवत जी बहुत बेहतर समझते हैं, इस पर कानून लाना तो पॉसिबल नहीं है। सीधी बात है, कानून इस पर लाया ही नहीं जा सकता जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में हो। पर हां, डे टू डे हेयरिंग हो, उसके लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका जो अटॉर्नी जनरल है उसको कहा जा सकता है। क्योंकि अब से पहले जब पूछा गया कि आपका राम मंदिर पर क्या रुख है और आप चाहते हैं कि इसकी सुनवाई जल्दी हो, तो कोई उसके बारे में तत्परता नहीं थी। तो साहब बैठे हैं बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, मेरी उनसे गुजारिश यही है जो 29 तारीख से शुरुआत हो, प्रारंभ हो डे टू डे हेयरिंग, बात जो है ना उसको तीव्रता दी जाए, उसको रोका नहीं जाए। जब ये बातें आती हैं कि कोई मामला जेर समात है तो उस पर कानून नहीं लाया जा सकता। अगर हम SC/ST एक्ट की बात कर लें या फिर तमाम और भी चीजें, उस कानून देखिए आ जाते हैं अगर सरकार चाहती है तो। लेकिन बात यह है कि क्या सरकार, मैं एक वजाहत कर दूं आदरणीय जी, अगर कोई जेर समात है तो कैबिनेट ऑर्डिनेंस को पास नहीं कर सकती, संसद पास। ठीक बात आपने सही कही है, मैं उसी बात को कह रहे। लेकिन संघ सरबराह ने सीधे तौर पर कानून बनाए जाने की संसद से डिमांड, इसीलिए हम जरा ये बात संसद से कहा है और उसमें काफी है कि गुंजाइश 29 से प्रारंभ होगा, एक हफ्ते में इसका फैसला हो सकता है। निसंदेह हो सकता है कि अयोध्या में दीपावली राम से शुरू हो, निसंदेह हर बार होती है। वर्तमान मर्यादा पुरुषोत्तम वहां स्थिर हो भव्य भवन में, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह संभव है। और अगर कोर्ट कोई फैसला देता है तो फिर आप कानून भी ला सकते हैं, अध्यादेश भी ला सकते हैं। मगर यह चिंतन उन लोगों के लिए है कि अगर अध्यादेश आया या कानून आया या प्रस्ताव आया तो आप लोग किस तरफ खड़े हैं। ठीक है महेश वर्मा जी, जो उम्मीद है, क्या वो उम्मीद पूरी होने वाली है इस दिवाली? विजयादशमी की ढेर सारी बधाई आपके दर्शकों की। देखिए, ये जो आप सऊद साहब जो आपने आज प्रश्न उठाए हैं उसका परिप्रेक्ष्य बहुत साफ सा है पार्टी की तरफ से। वो ये है कि हम तो कृत संकल्प हैं कि राम मंदिर उस विवादित जगह पे जो है हर हाल में बने, और उसके लिए कोई उसमें कोई भी अगर या शिवसेना प्रमुख हो या ओवैसी साहब का भी आज बयान मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि भी अगर इतना ही है तो कानून बना के मंदिर बनाए। मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के भी एक मेंबरान का बयान मैं आज देख रहा था, उनका भी यही मानना है। तो इसमें इस यज्ञ में कोई भी आहुति दे, बीजेपी उसका स्वागत करती है। और मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह के साक्ष्य हैं, जिस तरह के प्रमाण हैं, वो निश्चित रूप से राम मंदिर बनाने में
कोर्ट के आगे एक अहम भूमिका निभाया गया और उसको मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा समय और थोड़ा धैर्य हमें रखने की जरूरत है। 29 से डे टू डे हियरिंग है। जो उम्मीद स्वामी दीपांकर जाहिर कर रहे हैं, क्या हम उतनी जल्दी कोई रिएक्शन या फिर कोई रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? और उद्धव ठाकरे अगर 25 नवंबर को वहां जा रहे हैं तो हम सबको पता है कि 6 दिसंबर को भी कितनी कशीदगी होती है। क्या उससे ठीक 10-15 दिन पहले वहां जाना माहौल और ज्यादा खराब नहीं कर सकता? इस पर जल्दी से आपका जवाब। देखिए, ये सब चीजें जो है ना, जो हम स्पेकुलेशन और अनुमान के आधार पे कुछ भी इस तरह का आशंका प्रकट करना उचित नहीं है। शिवसेना प्रमुख वहां जाए, वो हिंदू हैं, अपने आप को उनके पिताजी हिंदू सम्राट कहा करते थे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये बीजेपी की ही एक बीजेपी कृत संकल्प है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। और ये हर एक हिंदू का कर्तव्य है कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, वहां अगर राम मंदिर बनता है तो ये करोड़ों हिंदुओं के लिए खुशी की बात आ गया है कि लोग तारीख पूछ रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि अब आपका जो टर्म है, पहला टर्म जो है, अब दूसरा टर्म आएगा नहीं आएगा, अवाम क्या मैंडेट देती है क्या नहीं देती है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो आपका प्रेजेंट टर्म है वो कंप्लीट होने जा रहा है। साहब, हमारे मुंह से तो हर निकली हुई बात, हमारे मुंह से निकली हुई बात को हमेशा उसको जो है ये सियासी चाल बताया जाता है। अभी आपने कह दिया ना कि 2019 के वजह से हम ये अब राम मंदिर की बात करने लगे हैं या राम मंदिर की चर्चा होने लगी है, तो ये सब बातें जो है ना, जैसे ही बीजेपी राम मंदिर के नाम लेगी, हम तो ये कहते हैं कि इस काम को ओवैसी साहब करें, इस काम को कांग्रेस अब करना शुरू कर दी है, इनको सद्बुद्धि आने लगा है। हम तो उसमें इस बात पे खुशी और अपना सहमति देते हैं कि ऐसे लोग आए और इनके सहयोग से राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो जाए। हम तो इनके लिए आभार भी प्रकट करेंगे, धन्यवाद भी प्रकट करेंगे। असद खान वलाई साहब, मुस्लिम तबका इसको कैसे देख रहा है? क्योंकि अगर हम देखें, अभी समात 29 तारीख से शुरू होने वाली, उससे ठीक 10 दिन पहले संघ सरबराह मोहन भागवत सीधा इशारा करते हैं, सवाल पूछते हैं। उसके अलावा उद्धव ठाकरे जैसे लोग या फिर चाहे आप देख लीजिए कि मरकजी वजीर सीधे तौर पर कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये जो तमाम बातें हैं, क्या एक मॉरल कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और कोर्ट पर भी कुछ दबाव देने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए कैसे देखता मुझे चंद उसूली बातें पहली बात हमें समझनी चाहिए सऊद भाई। पहली बात ये नैरेटिव सेट कर दे कि 29 अक्टूबर से सुनवाई हो रही है। 29 अक्टूबर से कोई सुनवाई नहीं होने वाली, ना डे टू डे होने वाली है ना कुछ। उस दिन तो बेंच का गठन होगा, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी कि कौन कौन लोग इस केस की सुनवाई करेंगे। अभी रंजन गोगोई जो सीजेआईजी बने हैं वो डिसाइड करेंगे। अभी 29 अक्टूबर से कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। ये पहली बात, ये नैरेटिव सेट कर दिया। पॉइंट है, बिल्कुल ये मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है। वो पिछले जो हमारे सीजीआई थे प्रीवियस, उन्होंने ये किया था कि 29, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब नए जो बने हैं वो दोबारा से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन लोग इस बेंच में होंगे, कब सुनवाई होगी, डे टू डे होगी, किस तरह से होगी। पहला ये चीज है। तो अभी उस खुशफहमी में ना पाले कोई कि 29 अक्टूबर से इसकी डे टू डे सुनवाई शुरू होने वाली है। दूसरी चीज जो है, आप कह रहे हैं नैरेटिव, मैं कह रहा हूं मेगा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार के ऊपर और लोगों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है राम मंदिर बनाने के लिए बहुत गंभीर हैं, बहुत संजीदा हैं और बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चंद मुसलमान जो चंद लोग हैं, ये लोग हमें राम मंदिर नहीं बनाने दे रहे हैं। ये सेट किया जा रहा है। 2014 भी है ये हकीकत नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूं। 2014 से पहले तक सऊद भाई ये लेम एक्सक्यूजेस और ये स्टूपिड एक्सक्यूजेस तो माने जा सकते थे। 2014 में इन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर हमें प्रचंड बहुमत मिला तो हम राम मंदिर बनाएंगे। क्लियर था, ठीक है। और ये बात मैं कईयों बार कह चुका हूं कि ये तो अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर मेरे पास पूर्ण बहुमत होता तो मैं बना देता, लेकिन जिस दिन मैंने अध्यादेश रखा संसद के पटल पे मेरी सरकार गिर जाएगी। तो ये तो इनके अब लेम एक्सक्यूजेस हैं। अब आइए तीन चीजें, अब इस चीज के तीन ही समाधान बचे। या तो कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे, दूसरा अध्यादेश लाया जाए और तीसरा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए। इन तीन चीजों के अलावा कोई भी इसका समाधान नहीं है। और इन तीन चीजों से पहले एक आखिरी बात, आउट ऑफ द कोर्ट की कोशिश जो हुई वो नाकाम दिख रही है। अरे सर नहीं, अरे सऊद साहब ये बैठे, एक सेकंड, ये बैठे हमारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन
जरा पिछले 4.5 साल में पूछे कितनी बार गए ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पास कि आइए जी जरा सा नेगोशिएशन कर लिया जाए, आइए जरा सा एक टेबल पे बैठ लिया जाए और डायलॉग कर लिया जाए। इंटर डायलॉग किए इन्होंने? बिल्कुल नहीं किया। किसी को अप्रोच किया हो इन्होंने? पूछिए इनकी पार्टी ने या विश्व हिंदू परिषद ने या और जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, क्या कोशिश की गई? नहीं की गई। जैसे ही दिख रहा है कि अब जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, अब इनको दोबारा से राम मंदिर याद आने लगा है और अब दे हैव लॉस्ट द मोरल राइट टू स्पीक ऑन राम टेंपल। रियली ठीक है फलाई साहब, मैं आता हूं महेश जी से भी इस पर जवाब दूंगा। होल नेशन इन द नेम ऑफ राम टेंपल, दे हैव प्लेड द इमोशंस ऑफ 100 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने हिंदुस्तान के जज्बात के लोगों के साथ खेला है। दुष्यंत नागर जी, क्या वाकई ये आप भी देखते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए सोना देने वाली मुर्गी की तरह है जिसको वो कभी काटना नहीं चाहेगी, इसीलिए उसको लगातार पाला जा रहा है, पुचकारा जा रहा है, उसको लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन जो अब तमाम दूसरे लोगों की भी एंट्री हो रही है और अपने आप को बड़ा राम भक्त बनाने की कोशिश हो रही है, 2019 पर क्या इंपैक्ट देखते हैं आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट? जी 2019 पर 2013-14 की जो मेगा कैंपेनिंग थी, जिस कैंपेनिंग के बल पे भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें लोकसभा के अंदर मिली और सहयोगियों के सहित आंकड़ा 350 तक पहुंचा, उन सभी वादों के ऊपर जनता बड़ा अध्ययन कर रही है, उनका रिव्यू हो रहा है। उसमें से एक राम मंदिर भी है, उनके साथ में एक धारा 370 का मुद्दा था, जॉब्स थे, लोन वेवर बहुत सारे थे, लेकिन जो मेन चीजें थी, अब ना तो ये धारा 370 कश्मीर में हटा पाए, इन्होंने प्रयास किया महबूबा मुफ्ती के साथ जाएं, वहां पे नैरेटिव थोड़ा चेंज किया जाए, वहां से मायूसी हाथ लगी है। रही दूसरी चीजें इकोनॉमी के ऊपर, जो इन्होंने कहा भी पेट्रोल हम 40 करेंगे, डीजल 30 करेंगे, वो डीजल पेट्रोल पे भी नहीं कर पाए, बल्कि आज और टैक्स बढ़ गया क्योंकि इनकी सरकार के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहीं और से नहीं आया, निर्माण क्षेत्र से नहीं आया, बुनियादी ढांचागत क्षेत्र से नहीं आया, टैक्स नहीं बढ़ पाया, तो डीजल पेट्रोल से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है योजनाओं को चलाने के लिए। अब तीसरी चीज बचती है, इनके पास में एक मुद्दा बचा है कि राम टेंपल, जिसको कि हम लेके फिर से चुनाव में जा सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं, ये भी सिर्फ माहौल बनाने का, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए आज तक भगवान श्री रामचंद्र जी का भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई के साथ में उपयोग किया है। उसमें उपयोगिता में इनका महारत है, माहौल कैसे बनाया जाता है, लोगों को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, तो उसी की एक ये सतत प्रयास है जो पिछले 34 वर्ष से होता रहा है। जैसा फलाही साहब ने कहा कि किसी सरकार के नुमाइंदे ने, और मैं बड़ी आपके चैनल पे बताना चाहता हूं साफ गोई के साथ में, 1983 से और अटल जी के प्राइम मिनिस्टर बनने तक जितने प्रधानमंत्री थे, हर प्रधानमंत्री उसकी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करके मसले को हल करने का प्रयास किया, जिसमें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद में चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। चंद्रशेखर जी के टाइम पे ये मसला हल होने के काफी करीब था। जो लोगों ने जो उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो बुक लिखी, जैसा पढ़ के हमें मालूम होता है नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इसमें कई तरह की बातें हो रही थी। मैं वही कह रहा हूं कि हल करने को लेकर के जो बातें हैं ना सर, इसमें बहुत से कंफ्यूजन भी हैं। सर मेरा फ्लो बना हुआ है, सऊद रोकिए मत, सऊद बात तो खत्म करने दीजिए मेरे को। प्रवक्ता तो नहीं है। अरे तो सर वो नो डाउट, देखिए जब आपके अगेंस्ट बात रहेगी ना तो ऐसा ही लग जाता है सर, वो भी होता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी मेरे लिए तो प्राइम मिनिस्टर क्यों बात कर रहे हैं वो, मेरे लिए तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरी हो अच्छी सकता बात है कि आपके लिए कांग्रेस वाले लग रहे हो, लेकिन मैं उनकी महाराज जी ने आपकी पक्ष की बात कही, मैंने कहा कि महाराज जी आपके प्रवक्ता है, क्या है क्या नहीं है क्या कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। कांग्रेस बीजेपी नहीं करते ना सर, यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा हम इसको रोकते हैं। कांग्रेस जो आदमी हिंदू बैठे हैं और हिंदू हमारी विचारधारा की आस्था का अगर बात हो, आज विजयादशमी है, आज विजयादशमी है, आज विजयादशमी ये पर्व आपकी वाणी और विचार से देश के करोड़ों लोगों को आपसे उसका जवाब लेना है। ऐसी कोई बात सर, जब मैं आपसे जवाब लूंगा ना सर, पूरी बात आप रख लीजिएगा सर, और स्वामी दीपंकर जी भी इस पर अपनी बात रखना चाहेंगे। मैं सर दुष्यंत जी की बात पूरी वाणी विचार से, देखिए सत्ता पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन, आपको बात समझनी पड़ेगी। आप सत्ता में है तो आप लोग गलत बात कर रहे हैं ना, सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, करेक्ट करने से मैंने कहा रोका है महेश जी, मैंने करेक्ट करने से कहा रोका, मैंने नहीं रोका। मैंने खुद दुष्यंत जी से बोला कि बहुत सी बातें हुई थी, कंफ्यूजन की भी है बात, कितनी ईमानदार कोशिश थी, वो कोशिशों को लेकर के सवाल है, लेकिन दुष्यंत जी जो बात रख रहे हैं वो बात आ जाए सर, वो पूरी बात आ जाए।
आपने क्या प्रयास किया? मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस से बात कर रहे हैं, क्या किया आपने? आपने स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए निर्देश दिया, कोई स्पेशल नहीं दिया, बेंच तक नहीं बनी। क्या किया आपने श्रीमान जी? देश पूछना चाहता है, के ऊपर चर्चा किया, कोई समाधान देश पूछना चाहता है, आपने कौन सा काम किया? आपने किया, जॉब्स दिए आपने। दुष्यंत से अलग बात करते हैं। ठीक है, असल में दिक्कत ये हो गई, मैं समझ रहा हूं। महेश जी मैं आता हूं, दुष्यंत जी मैं आपको भी रोक रहा हूं, महेश जी आपको भी रोक रहा हूं, महेश जी और दुष्यंत जी, ठीक है। लेकिन बात देखिए, दरअसल राम मंदिर से अलग हट करके पेट्रोल, डीजल और रोजगार और तालीम पर भी होने लगी, इसलिए बड़ी चीजें हो जाती हैं। और महेश जी मैं समझ रहा हूं कि जब बात मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान से अलग होती है तो कहीं ना कहीं जो बरसरे इख्तिदार पार्टी उसको दिक्कत होती है, ये बात सब समझ रहे हैं। और वो मैं सर फिर तो आप इनको बोलने दीजिए, बात आएगी तो मैं आपसे ऑटो, आप सर ऑटो करेक्ट मत कीजिए ना, उनके पास आप गलत, अगर आपके पास आएंगे बनाने के लिए जब आपके पास प्रयास, ठीक है सर, मैं आपकी दिक्कत भी समझ रहा हूं, दिक्कत को ले भी रहा हूं, लेकिन सर जब आपके टर्म आएगा तब ना, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाइए, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला के कानून पारित कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं साहब, मैं आ रहा हूं। मैं जी आपसे जवाब लूं उससे पहले मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूं। देखिए, असद खान फराही साहब जो बात कह रहे हैं, या फिर दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं जो बात, मैंने पत्रकारिता करी है और आपको मैं बताऊंगा। महेश वर्मा सर, वन ऑन वन कोई फायदा नहीं है सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताइए ना। वन ऑन वन जानना चाहता है सर, वन ऑन वन करके नहीं होगा हल सर, ऐसे पहले उनको बोलने दीजिए, फिर हम लोग बोल पाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि महेश जी एक सेकंड आप रुक जाइए, ठीक है। स्वामी दीपांकर, देखिए, चाहे असद खान फलाही साहब जो बात कह रहे हैं या फिर दुष्यंत साहब जो बात कह रहे हैं, क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की वक्त में, जो इस वक्त बरसरे इक्तदार पार्टी है, बीजेपी है, वो ओन नहीं करती है, क्योंकि उसी नाम पर उसको सत्ता मिली है और उसने अपना पूरा टर्म तकरीबन कंप्लीट किया है या करने वाली है, उसके ऊपर तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो इधर उधर की जो बात हो रही है, क्या वो लगता है कि होनी चाहिए या फिर अब रिजल्ट की बात आनी चाहिए थी? देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में और यक्ष प्रश्न ही उठाऊंगा, मैं कोई विवाद नहीं बनाना चाहता। दुनिया देख रही है और हिंदुस्तान तड़प रहा है अपने आराध्य को लेकर, अपने इष्ट को लेकर। दुष्यंत भाई की बात से प्रारंभ करूंगा। पीवी नरसिम्हा राव जी ने अच्छा इस पर अपना योगदान दिया था, उन्होंने इसको हल करने का भी बहुत हद तक प्रयास किया, कोशिश की, हाँ बहुत हद तक प्रयास किया, कोशिश किया, जद्दोजहद किया, जो भी किया। उन्होंने ही एक बात कही थी कि अगर इसके नीचे कोई एविडेंस निकलता है तो इसमें निसंदेह राम मंदिर बनेगा, इसमें फिर पूछने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, बराबर। कुणाल किशोर थे उस समय, हाँ, रोमिला थापर, और फिर उसके कहने पर आकर के इन्फ्लुएंस में क्या हुआ, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मगर हाँ कई खंबे उसमें निकले थे जिससे यह सिद्ध होता था कि वहां राम मंदिर है। यह थी नरसिम्हा राव जी की। अब मैं वर्तमान की स्थिति पर आता हूं, जिस पर बात फलाही साहब ने कहा। आदरणीय, बीजेपी ने 4 साल काम किया, अब कहा कि 1 साल राजनीति करेंगे, मगर मैं मोहन भागवत जी की बात से 100% नहीं 1 करोड़% सहमत हूं कि मोहन भागवत जी का इशारा है, मौका ना मिले दोबारा है, तो वर्तमान परिस्थितियों को समझो। और मुझे लगता है कि देश की सत्ता समझेगी, भाई साहब समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो ये हमसे बेहतर समझते हैं परिस्थितियों को, क्योंकि ये तो राजनेता लोग हैं, हम लोग राजनेता नहीं है। हम लोग अंडरलाइन करना चाह रहा था, हम लोग दीपांकर जी, आदरणीय एक सेंटेंस में प्रारंभ अपना कंप्लीट कर दूं। हम लोग भावुक लोग हैं। 490 साल पहले इंतजार किया, 60 साल से अब इंतजार कर रहे हैं, और फिर आप इंतजार कहें और फिर उसके बाद कहें कि आप बेकरार भी ना हो। भाई साहब, ये कैसा सत्य है, ये कैसा देश है, ये कैसे ये आक्रांताओं से जीत गया। सर ये मत कहिए सर, 550 साल से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, नहीं प्रताड़ित शब्द नहीं बोला गया। अगर जो मैंने प्रताड़ित शब्द नहीं कहा, उसे हटा दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं कहा आपने। फलाई साहब क्या सुन लिया? नहीं कहा, ठीक है, मैं इस बात को सुन लेते हैं, ठीक है, मैं इस बात को ठीक कर ले रहा हूं। मैं इस पर आकर के जो मैंने कहा ही नहीं वो तुमने सुनने के लायक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात राम मंदिर की हो रही है, क्योंकि इस दौर में एक बार फिर से जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम बयानात राम मंदिर को लेकर के सामने आ रहे हैं, और हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यही है कि हर कोई मसले पर बात कर रहा है, समस्या पर बात कर रहा है, लेकिन हल यानी समाधान को लेकर के कौन फिक्र कर रहा है, इस पर हम जरा बातचीत कर रहे हैं।
दीपांकर जी, देखिए ब्रेक से पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपका दर्द नजर आ रहा था, और संत समाज का वो दर्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीद थी मौजूदा गवर्नमेंट से, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और इंतजार शायद अब बर्दाश्त नहीं है। लेकिन दो बात मैं पूछना चाह रहा हूं। एक तो कल संघ सरबराह मोहन भागवत ने जो बात कही, अंडरलाइन किया उन्होंने कि लोग पूछते हैं कि सरकार आपकी, फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही, और अब उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि कहीं हम जुमला ना हो जाए। सो साहब, ये बात हम क्यों कहते हैं और आपको ये क्यों दर्द लगा, आप जानते हैं? मेरे बाबा जिनकी उम्र 104 साल है, जो इस आंदोलन के हीरो रहे हैं, वो आज भी आंखों में सपना लिए हैं कि कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम की जगह पर उनको, जिस हाई कोर्ट ने लास्ट फैसला जो था सितंबर 2010 का, हाई कोर्ट ने कहा था कि ये ड्रोन जो है, जो गर्भगृह है, वो राम की जन्मभूमि है। वो लोग आज भी देखते हैं कि कम से कम हमारे जीते जी हम मर्यादा पुरुषोत्तम की आरती तो देख लें। ये दर्द वो था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोहन भागवत जी ने कहा, निसंदेह आप स्टूडियो से बाहर निकलकर लोगों की सुनिए, कम से कम उनकी सुनिए जो इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, जो राम में अपनी आस्था, क्योंकि इस देश का एक ना सिस्टम है सर। आप सुबह उठते हैं राम राम जी, शाम को जाते हैं राम राम भाई क्या हाल है, जब निकलते हैं अंतिम विदाई पर तो राम नाम सत्य है। तो ये इस देश की आत्मा है साहब, संस्कृति है, राम रोटी है। उन लोगों के लिए जो वहां पर खड़ाऊ बनाते हैं, बनेगा राम मंदिर तो कितने लोग आएंगे जाएंगे। तो सर, मात्र राम इसलिए नहीं हम लोग रो रहे कि हमको मंदिर नहीं बना कर दे रहे, इसलिए रो रहे हैं सर, हमसे पिछले तकरीबन 1850 से मुकदमा लड़ रहा है निर्मोही अखाड़ा, हमारे साथ 1850 से धोखा हो रहा है। अब हम सर बर्दाश्त करने की स्थिति में है नहीं, और हमारा आग्रह, गवर्नमेंट भी एक तरह से धोखा देगी सर, हमारा आग्रह, जब तक इनका टर्म पूरा नहीं हो जाएगा, हमारी उम्मीद रहेगी, इसके बाद इसी स्टूडियो में बैठकर कहूंगा कि धोखा हुआ, पर अभी नहीं कहता। इसलिए 2019 से पहले अगर 2019 से नहीं बना तो मैं आशान्वित हूं, लेकिन अगर 2019 से पहले नहीं बना तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि धोखा इसमें फिर मुझे नहीं, पूरे देश को लगेगा सर। महेश वर्मा जी, देख लीजिए, आपके पास लास्ट टाइमिंग है सर, और जैसे ही ज़ाब्ता इखलाक नाफिज हो जाएगा, जैसे ही इलेक्शंस की टाइम उसकी डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, उसके बाद तो वो भी वक्त घटा लीजिए आप। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं कि एक तो बीजेपी का जो है ना मैनिफेस्टो में ये क्लियर कट है राम मंदिर को लेके कि हम इसको 3 तरह से करने के लिए तैयार हैं। पहला तो ये तो आपसी बातचीत से हो, दूसरा कि भाई हम इसको कानून बनाकर इसको करें, तीसरा कि कोई कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए। कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया आपके मैनिफेस्टो में। यस, कैन यू शो इट? नहीं, उन्होंने कहा है। नहीं, आपको दिखा दें, आपको दिखा दें, आप दिखा दीजिए। मैं आपको मैनिफेस्टो के अंदर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, हम संवैधानिक 2/3 मेजोरिटी, 2/3 नहीं 2 तिहाई बहुमत जिस दिन बीजेपी को मिलेगा उस दिन हम कानून बनाएंगे और हम राम मंदिर बनाएंगे। ये हमारे मैनिफेस्टो का बांध, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है। आप मुझे चैलेंज मत करिए। साहब की यही खासियत है, टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं, संवैधानिक बात नहीं है। जो कानून बना के हम कर सकते हैं वो संवैधानिक और कानून बनाना कोई दिगर चीज नहीं है, एक दूसरे को डिफरेंस नहीं करता है। महेश वर्मा जी, लेकिन मैं स्वामी दीपांकर जी के दर्द, उनके कहीं ना कहीं जो वेदना और दर्द से मैं भी सहमत हूं, उसका रिएक्शन चाहता हूं आपसे, उस पर जवाब चाहता हूं। के साथ और सर, दीपांकर जी भी आपसे सुनिए, सही जिम्मेदारी वाला जवाब चाह रहे हैं। फलाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि भाई हर तरफ जब भी राम मंदिर, ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर बनाने में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है इस देश में तो वो बीजेपी है। मुझे तो ऐसा, ये दुष्यंत जी और फलाई जी की बातों से ऐसा लगा। मैंने तो नहीं कहा। एक बात, दूसरी बात, सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद ये रास्ता खुल जाता। इन्होंने कहा ना कि क्यों नहीं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से बैठ के बात किए, क्यों नहीं उससे बात किए, क्यों नहीं उससे बात किए। ये सब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में आके अपील किए। क्या आपने कभी पूछा? आज मैं कह रहा हूं, आज आपको फलाई साहब कह रहा हूं कि हम सुनिए, हम राम मंदिर पे कानून लाने के लिए तैयार है हिम्मत की कांग्रेसी आगे कह देना, है हिम्मत कोई पॉलिटिकल पार्टी को जो ये बात कह दे, जो ये बात कह दे कि हम कानून के, हम राम मंदिर के लिए आप ही क्यों देख रहे हैं? आप आगे बढ़िए साहब। हम तो कह रहे हैं हमारे पास 2 तिहाई बहुमत हो, आज हो हम कल बनाएंगे और कल हम राम मंदिर के लिए बीजेपी के लिए है। हमारे लोगों ने वहां शहादत दी है, हमारे मुख्यमंत्री जेल में गए हैं,
हमें वो चीज नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस के लोग अयोध्या के लिए, कांग्रेस के लोग अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए अगर दीपांकर जी हमारे दर्द को, अगर हमारी वेदना को समझते होंगे, कहीं सराहेंगे। आप राम मंदिर पे कह रहे हैं, आप राम मंदिर के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, आप राम मंदिर के पैर में कर ही नहीं है, आप राम मंदिर पे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हमेशा डर रहता है। महेश वर्मा जी, आप सुनना ही नहीं चाह रहे, मदद करते हैं। ठीक है महेश जी और फलाई साहब, ठीक है महेश जी फलाई साहब, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं सर। ठीक है फलाई साहब, ठीक है डिसऑन कर देंगे वो लोग। अगर आपने राम मंदिर पे बोल दिया तो मैं आपको कह रहा हूँ हिम्मत तो कौन है महेश वर्मा जी, राम मंदिर के पक्ष में। सर अगर हिम्मत की बात कर रहे हैं तो आप ही आगे बढ़ जाइए ना, हिम्मत कर मैं तो लीजिए। कह रहा हूँ, आपके पास मेजॉरिटी है सर। अरे हम तो राइटिंग में बढ़िए ना, हम तो राइटिंग में हैं। तो सर आप तो वेट कर रहे हैं, बहुमत पार्लियामेंट में है मेरा। बता दे कैसे है और 2/3 में कितना बनता है। बात 2/3 की नहीं है, आप कोशिश कीजिए, बाकियों का अगर साथ आपको मिले नहीं मिले वो एक्सपोज तो होंगे। ये आप आगे बढ़िए ना, अब ये आप कह रहे हैं, ये 2 पैनलिस्ट है ना कि हाँ इस चीज को हम भी सराहेंगे। हम सर इसमें से कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी का नहीं है, लेकिन हम समर्थन करेंगे। महेश वर्मा जी आप कानून बनाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। इस पैनल में कोई भी कांग्रेस या दूसरे पार्टी का नहीं है, आप आगे आइए तो। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे पास ब्रिंग दैट ऑर्डिनेंस और ड्राफ्ट तो लाएं कम से कम। एटलीस्ट टेक अ स्टेप ना, फ्लाई स्टेप लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ दीपांकर जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं सर। देखिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, निश्चित रूप से ठीक है हम दावे के साथ कहते हैं लाएंगे और हम दिखाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आप ही जैसे लोग छोड़िए कि हम सियासत कर रहे हैं सर, आप लाइए तो उनको ला रहे हैं। डिबेट नहीं होती सर, आप लोग हमेशा बीजेपी जैसे राम का नाम लेते हैं, राम बीजेपी के लिए है या पूरे देश के लिए है? आप ये पहले बता दीजिए। आप लोग के लिए राम नहीं है, आप बोल रहे हैं राम आराध्य मैं रोक रहा हूं सिर्फ बीजेपी सर। ठीक है सर, कंट्रोल सर, ठीक है। स्वामी जी दीपांकर भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं सर। मैं बहुत देर से स्वामी जी भी अपनी बात कहा। दीपांकर जी की बात क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे रहदनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि अफसोस के साथ शायद कहना पड़ रहा है। अब उन लोगों से नहीं लेना देना कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं। हमने तो आपके हाथ में सत्ता दी, इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षाओं के साथ कि आप हमारा राम मंदिर बना कर देंगे, इस समस्या का समाधान निकाल के देंगे। 4 साल बाद जिस तकलीफ और दर्द से आपने अपनी बात रखी, एक बात और जिम्मेदारी से जवाब लेकिन आया नहीं। एक बात और स्वामी जी सर, स्वामी जी बड़ी देर से अपनी बात साहब आपकी जानकारी बात सुन लीजिए सर। स्वामी जी की बात सुन तो लीजिए। अगर बहुत देर से बात अच्छी बात है। हमारे जो आप कानून न्याय मंत्री हो, राम मंदिर के मामले में, अयोध्या के मामले में वकील रहे। जब इलाहाबाद का ये डिसीजन आया, इलाहाबाद बेंच का, लखनऊ बेंच का, उस समय रविशंकर प्रसाद जी ने अयोध्या के लिए वहां एज ए वकील, एज ए अधिवक्ता पेश हुए और उन्होंने पूरी बात रखी और उसी का नतीजा था कि वो वर्डिक्ट आया। तो अगर बीजेपी को चिंता नहीं होती, इसको लेकर दर्द नहीं होता, वेदना नहीं होता, तो अब बिल्कुल हम ये काम नहीं करते। हम तो यही सियासत करते रहते हैं। हम चाहते हैं दर्द तकलीफ है, यही दर्द तकलीफ लेकर के 2019 में बात करेंगे, फिर 2024 तक भी आ जाएगा सर। यही दर्द और तकलीफ बनी रहेगी। तो आप गलत बात कह रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल निहायत ही गलत बात कर रहे हैं। जो हमारे मैनिफेस्टो में 2010 का था ना, उसको भी वो 2010 की तकलीफ जो सर आपकी, सर वो तकलीफ तो 2010 की थी ना। नहीं, राम हमारे लिए है, वो 10 की बात की ना आपने सर। सर आपने 2010 की बात की ना। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता? मेरे लिए राम है या नहीं है वो मुझे आपको नहीं बताना है सर। आपके लिए मुझे आपको बताना नहीं है, मुझे आप प्रूव नहीं करना है सर। मैं यहाँ पर एंकर हूं सर। मुझे यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी और पैनलिस्ट से पूछ लीजिएगा, उससे उसकी सफाई लीजिएगा। मुझसे सफाई मत पूछिए और मुझे सफाई, मेरे सफाई की जरूरत भी नहीं है सर। सर मेरे सफाई की क्या जरूरत है? आप कैसे कह सकते हैं कि हम इस पे सियासत? सर 2010 की बात आप कर रहे हैं सर, 2010 की बात आप कर रहे हैं सर। मानिए तो सर आप कर रहे हैं ना, 2010 में भी माना था, 2014 में भी माना था, अभी भी मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी नीयत साफ है। सर नीयत की बात नहीं है सर, रिजल्ट की बात करिए ना। आप रिजल्ट की बात कीजिए, आप रिजल्ट की बात नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर। आपने फिर वही बात क्यों कहनी पड़ जाती है महेश जी? वो बात क्यों कहनी पड़ जा रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे? सर आज भी तारीख नहीं बता रहे आप। तारीख नहीं बताएंगे, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप हैं सर। नहीं, गलत बिल्कुल आप हैं सर, गलत कह रहे हैं। और कौन है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है सर, स्वामी जी की बात सुनिए
देते हैं देश के नागरिक है। आप समाज की बात सुन लीजिए सर, विश्वास है तो आप समाज की बात सुन लीजिए वर्मा जी, समाज की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल स्वामी जी का दर्द पर जवाब आप नहीं दे रहे, तो कम से कम दोबारा अपनी बात रख रहे हैं, वो बात तो ले लें। मैं सर ठीक है दुष्यंत जी बहुत देर से मैं स्वामी जी को बोलने के लिए बोल रहा हूं। डिले के लिए वर्मा जी कौन जिम्मेवार है, आप बता दीजिए। सर इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने हम जैसे ही एक कदम आगे बढ़ते हैं आप उंगली उठाते हैं, कहते हैं देखो सियासत कर रहा है, 2019 की सियासत कर रहा है, 2019 में इसको जीतना है, पिछले 5 साल में आज हमारे माननीय सर संचालक जी ने कोई बात कही, मीडिया ने क्या कहा, ये बीजेपी के लिए इन्होंने भाजपा के, जैसे आपने बोलने दीजिए सर दीपांकर जी को बोलने दीजिए सर। मैं बहुत देर से आपसे कम 5-7 मिनट से यही कह रहा हूं, उनकी बात सुन लेते हैं। दीपांकर जी, क्या आज बीजेपी को यह डर लग रहा है कि कोई क्या बोलेगा? सर उसको राम की बात नहीं है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, राम मंदिर उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, यह इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस क्या बोलेगी और अपोजिशन क्या बोलेगा। महज जी यही बोल रहे हैं सर। नहीं देखिए आदरणीय, जो 5 मिनट की जो ये हॉट टॉक हुई ना, ये जो 5 मिनट शोर में सब चीजें दब गई, ठीक वैसे ही कई 100 सालों में आस्थाएं दबी हुई है। आप सोचिए कि 16वीं सदी के गुंडे के लिए 21वीं सदी के बुद्धिजीवी लड़ रहे हैं। इसका फैसला साइकोलॉजिकल तौर पर कौन उठाता जानते हैं? पाकिस्तान, जब बाबर 1 और बाबर 2 मिसाइल बनाता है और हम लोग यहां बाबरी एक्शन कमेटी बना देते हैं। बताइए सर, ये सोचिए, ये बाबर को कितना क्रिटिसाइज करूं, कितनी तनकीद करूं उसके ऊपर, मैं बोल दूं, आक्रांता था, मैं बोल दूं, इन्वेडर था, वो एक रूलर था। बेसिक क्या फलाई साहब है, क्या जानते हैं आप? ठीक है फलाई साहब है क्या जानते हैं? निसंदेह जब मैं बोल दूं आप बोलिएगा, आप जो चाहे वो बोलिएगा, मैं मना नहीं करूंगा। मैं तो तथ्य 2-4 बोलूंगा। ये मत बोलिए ना कि हम एंडोर्स कर रहे हैं और ओन कर रहे हैं बाबर को। मैं तथ्य 2-4 बोल रहा हूं, मैं तथ्य 2-4 बोल रहा हूं। ये आपकी बात मुसलमानों के आदरणीय, अच्छा बताइए, अपने दिल पर हाथ रख करके इमाम हिंद कहते हैं या नहीं? तो इमाम हिंद की तुलना आक्रांता हिंद से कैसे? कौन है इमाम हिंद? मैं पूरा शेर सुना दूं अल्लामा इकबाल। सर मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना वो। सर ये सुनकर मैं, सर ये सब नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो आक्रांता हिंद के लिए, उसके लिए लड़ाई क्यों? सर क्या बात कर रहे हैं आप? मस्जिद बोल रहा हूं मैं तो। सर क्या बोल रहे हैं? सर इमाम हिंद बनेगी वो जो रामचंद्र मस्जिद, सर इमाम हिंद बनेगी। सर मस्जिद ओन करते हैं हम, आप करो मस्जिद से भी डिसोन हो जाए। सर आप ये बताइए कि मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। देखिए ये कहा ना, थोड़ी देर पहले इनका क्या था, कहा ना मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। ये किस तरह से राम मंदिर के लिए नानाजी देशमुख जी मस्जिद क्या बात कर रहे हैं? जिसके साथ बार जी के पास जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं उनकी बात पूरी आए, वो नहीं आ पाई साहब। मैं चाह रहा हूं कम से कम ये बाकी पैनलिस्ट दीपांकर जी की बात पूरी आ जाने। 3 सेकंड में अपनी बात रखता हूं। सबसे पहले फलाई साहब को करेक्ट करूंगा, जिसे आप मस्जिद कह रहे हैं वो हलफनामे में विवादित ढांचा है। प्लीज अपने आप को करेक्ट कीजिए। विवादित ढांचे को मस्जिद बनाना चाह रहे हैं एल.के. आडवाणी जी ने? सर मुझे क्या ताल्लुक है एल.के. आडवाणी से? मैं तो जो कोर्ट में रखे हुए दस्तावेज हैं उन पर नाम मस्जिद का है। फलाई साहब ठीक है, मैं तो तथ्य पेश कर रहा हूं। कोर्ट में रखे तथ्य। उन्होंने कहा डेमोलिशन ऑफ मॉस्क was unfortunate and it was the saddest day in my life। बिल्कुल एल.के. आडवाणी जी की किताब ऑटोबायोग्राफी उठा के देखिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के लोग क्या नजर से बात कर रहे हैं दीपांकर जी? बात कर रहे हैं आप आडवाणी सर, माय लॉर्ड से बड़ा लॉर्ड है, समझ रहे हैं? और उसी के हलफनामे में ये लिखा था कि विवादित ढांचा है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आदरणीय से भी और अन्य जो पार्टियां वर्तमान जी सलाम देख रही हैं उनसे भी, आदरणीय आप लाइए, आप अत्यादेश लाइए, कानून लाइए। आप सर गिरेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। देश के सामने वो लोग एक्सपोज होंगे जिन्होंने अब तक चूरन बेचा राम के नाम का। बहुत बढ़िया, आप लाइए सर, बिल्कुल ठीक बात, आप लाइए। और हिंदुस्तान नहीं सर, मैं सर माथे और मैं झूम झूम कर प्रचार करूंगा। बीजेपी ने कोशिश तो की, बहुत बढ़िया, बाकी देश ने तबाह कर दिया लोगों को। दीपांकर जी यही बात मैंने शुरू में कही कि अब जो है राम मंदिर वहां बनेगा और ये दिख भी रहा है। ओवैसी और मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के लोग भी अब ये चाह रहे हैं कि कानून बने और राम मंदिर वहां बने। आप आगे बढ़िए, राम मंदिर बने। हम चाहेंगे, अरे हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई?
हम भी चाहते हैं कि बना लें आप, बस लेकिन बनाए ये तो बात, अभिनंदन है, आभार है आप आपका, बनाए तो अभिनंदन और आभार है आप दोनों आदमियों का। आज ये नफरत की पॉलिटिक्स, ये हिंसा की पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, आप खत्म होनी चाहिए। बांटना बंद कीजिए धर्म के नाम पर। हम सुनिए, सब आप हमें- भारतीय सुनिए, हैं, आप हम हमें इस सब चीज के लिए भाषा, आप भी- मजहब और इन सब चीजों से ऊपर उठकर पहले आप अधिकार और कर्तव्य की, आप अधिकार और कर्तव्य को समझने की कोशिश करिए। आप अधिकार और कर्तव्य सोचिए। अगर ये आज राम मंदिर बन गया होता, महेश जी, इस अयोध्या विवाद का महेश- समाधान हो मैं- गया महेश जी होता, से- तो महेश शायद जी से- सऊद साहब आज बैठकर हिंदुस्तान के किसी और प्रेसिंग किसी इश्यूज और जरूरी टॉपिक पर बात कर रहे होते। सही बात है, बिल्कुल मैं लेकिन कह रहा हूं। महेश जी, मुंह नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, काम करना है। बिल्कुल, हम तो कृत संकल्प हैं साहब, हम संकल्पित हैं। हम ये आपके फिर वही बात कह रहा हूं, आपके सर। टीवी चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हम लाएंगे 2014 में और हम भी, बनाएंगे, और 2018 में भी कानून है। अगर मैं जरूरत इसीलिए पड़ेगी अगर तो बोल हम देता कानून हूं भी कि बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में भी आप आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, सुनिए, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, सुन लीजिए। हम कानून भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून भी बनाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, कम से कम आपने ये तो कहा, कब सराहना करते हैं। कब क्या होता है सराहना करते सर, ये देखिए, नहीं 2014 में भी आएंगे। लेकिन कम से कम आपको ये बता, हम आपसे चलिए कहना मंदिर चाहते बनाने हैं। की डेट नहीं बता सकते, जरूरत- लेकिन भाई साहब ऑर्डिनेंस ने लाने कहा की कि डेट बता जरूरत दीजिए। जब पड़ेगी आप ऑर्डिनेंस मैं लाने बता की रहा डेट हूं बता आदरणीय, दीजिए। ठीक है, आप ठीक है, ऑर्डिनेंस बड़ी बड़ी लाने की जिम्मेदारी डेट के बता साथ, दीजिए। फौलाजी आ रहा हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। भाई साहब ने कहा जब जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगले महीने हम लोग बहुत सारी चीजों पर सकारात्मक चीज देखेंगे, जहां तक मैं आशान्वित हूं, उम्मीद अभी रखता हूं। कोर्ट में और बहुत सारी केस चीजें है ना, हाँ, बहुत सारी अभी हम चीजें- क्या कहें, बहुत सारी अभी चीजें- कुछ भी कहना हमारे लिए लाजमी बहुत नहीं सारी है। चीजें कोर्ट में कितने ही केस दुष्यंत हो, जी, पार्लियामेंट अरे किसी पे भी दुष्यंत कानून जी, बना सकता है। दुष्यंत जी, आप जैसे नहीं हैं हम। जितना इजी वे में इस बात को रखा जा रहा है या इजी वे में बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी और बहुत आसानी से हो जाएगा, और उम्मीद भी एक की जा रही है, लेकिन क्या वाकई इतना आसान होगा सर? सब चीज देखिए, आसान हुआ है बिल्कुल यहाँ। आसान है। मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, अगर सरकार करना चाहे तो ये बिल्कुल 24 घंटे में किया जा सकता है। तो सर, अब तक किस बात का इंतजार लगता है? तो आप ऑर्डिनेंस क्या लाने देखते में हैं तो एक ही सर? दिन लगेगा। किस सर, बात का इंतजार एक हुआ दिन में ऑर्डिनेंस आएगा। सर? अब ये तो आप कह रहे थे दूसरों कि की राह ऑर्डिनेंस देखना नहीं लाया जा सकता है। कांग्रेस क्या कैसे आप कहेगी, जानकार हो? बीएसपी क्या कहेगी, कैसे? सपा आप क्या कैसे कहेगी, जानकार हो? जदयू आप क्या कह कहेगी? रहे थे मुझे नहीं कि लगता। ऑर्डिनेंस एक नहीं लाया सेकंड, जाएगा। उनकी बात करेक्ट करने दीजिए। सर, आप अभी तो कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है इसके ऊपर। क्यों? मैंने आप ही कहा आप- कहा अरे, मैंने कहा कैबिनेट उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं कर तो साहब जरा सकती। इनको करेक्ट कर दीजिए आप। अरे नहीं, नहीं, अभी शुरुआत सर, में इन्होंने देखिए, यही देखिए, कहा। ऑर्डिनेंस ना लाने की बात ऑर्डिनेंस नहीं, इसके कैबिनेट ऊपर वाली लाने के बात कोई- जब ठीक है, तो सर, क्यों देखिए, नहीं ये लाया? कानूनी ऑर्डिनेंस फैसला लाने है। का करेक्ट करूं, मतलब ही नहीं बनता। आप इसकी सर, कानूनी कहीं और- उसकी समझ लीजिए। सर, बिल्कुल, पार्लियामेंट मैं को इसीलिए अधिकार है। पार्लियामेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट कैबिनेट को को अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट कैबिनेट नहीं ऑर्डिनेंस कर थोड़ी जाता है। राइट है, सरकार सर। ऑर्डिनेंस लाती सर, है। ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको ज्यादा बेहतर है कि और हम किसी और से समझे, इस पॉइंट्स को यहीं पर रहने देते हैं। दुष्यंत नागर नहीं, जी, मैं बता रहा इसके हूं, पॉलिटिकल पॉइंट्स को मैं समझना चाह रहा हूं सर, कि पॉलिटिकल पॉइंट है, अभी तक जब आप कह रहे हैं कि एक दिन में भी लाया जा सकता है, चीजें की जा सकती हैं, तो फिर अभी जैसे महेश जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मुंह देखा जा रहा है या फिर तमाम दूसरी अपोजिशन पार्टीज का, कि वो क्या कहेंगे, ये क्यों? हमने वो नहीं किया। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पे कानून बनाना चाहते हैं तो इनको शुरू करना चाहिए, प्रयास शुरू करना चाहिए, ड्राफ्ट तैयार करिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, राष्ट्रपति महोदय से पार्लियामेंट का विशेष शस्त्र आहूत करिए, लोग एक्सपोज हो जाएंगे जो विरोध करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसे टीवी स्टूडियो से बैठ के खाली कांग्रेस को, अन्य दूसरी एनसीपी, टीएमसी, सपा, बसपा, विपक्ष के लोगों को कोसने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन दीपांकर जी, देखिए, इन सब के बीच बात यह है कि जो बयान बहादुर हैं इस वक्त, लगातार जो बयानात सामने आ रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे के आ गए या फिर जो गिरिराज सिंह हैं उन्होंने अपनी बात रख दी, या शशि थरूर ने कह दिए कि अच्छा हिंदू बुरा हिंदू, इनका क्या मतलब है सर? जब इलेक्शंस आते हैं उससे पहले इस तरह की जो बयानबाजी है सर, हीट अप ही तो किया जाता है इशू। देखिए, मैं थरूर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू 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 होता है, समझे ना। अच्छा बुरा इंसान अपने चरित्र से होता है, थरूर साहब के कहने से नहीं। सर, थरूर साहब ने गिरिराज परसों सिंह ये भी भी कह बोलते दिया हैं था, कि कुछ भी हो जाएगा, फिर उद्धव गिरिराज ठाकरे साहब ने बोलते हैं कि बुरा मैं हिंदू बनाकर वर्ड दिखाऊंगा। मैं आपको ये मैं बता- एक सीरीज की बात कर रहा हूं। हिंदू का तो वर्ड ही सर, नहीं वर्ड यूज यूज नहीं किया थरूर साहब ने, तो निसंदेह सिर्फ सर, अच्छा हिंदू बोला। सिर्फ नहीं। निसंदेह नहीं, आप क्लिप चलवा लीजिए। उन्होंने बुरा नहीं बोला, लेकिन अच्छा हिंदू का वर्ड यूज उन्होंने किया। कहा अच्छा हिंदू तो जो अच्छा ही मंदिर होता की सारा बात ही, करते हैं हर वो हिंदू अच्छा अच्छा हिंदू है। है, आप लोगों और जो को नहीं सराह रहे करते हैं, यही कम बड़ी बात है क्या? अच्छा, हर हिंदू अच्छा है, हम तो ये मानते हैं। ठीक है सर,
आदरणीय जो हिंदू है, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में आस्था ये रखता जो है, सीरीज ऑफ बयान है वो अच्छा व्यक्ति ये होता है। हिजब भी तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये भी क्या प्री प्लान्ड होता है सिर्फ सियासत की रोटी सेकने के लिए? देखिए सर, दुष्यंत भाई साथ बैठे हैं और दुष्यंत का ही एक शेर है कि रक्त वर्षों से नसों में खोलता है और आप कहते हो क्षणिक उत्तेजना है। तो मुझे लगता है इसे क्षणिक उत्तेजना मत कहिए। वर्तमान की स्थिति घातक नहीं है, भीतर छेद कर रही है सर। एक लंबे समय से किसी को इतना नहीं तड़पाया करते। अति सर्वत्र वर्जते, बहुत अति हो चुकी है सर। अब उम्मीद की किरण बस 5-6 महीने की बात है, बाकी है। और अगर जो नहीं हुई तो सर निसंदेह मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा विश्वास खंडित ही नहीं होगा, टूट जाएगा। महेश जी, जिम्मेदारी तो फिर सीधी आपकी बनती है। बिल्कुल, हम तो 4-5 महीने भी है नहीं, क्योंकि तो कह रहे 4-5 हैं महीने कि तो हमारी- मई से पहले छोड़ दीजिए। आप जैसे ही अप्रैल में इलेक्शन है सर, इलेक्शंस हैं अगर अप्रैल में, मैं तो उससे वही कह पहले रहा हूं कि ज़ाब्ता हमें इस अखलाक चीज की नाफिज होगा। परवाह- हमें सर, अभी कोई 2 आदमी महीने तो क्या चुनाव में कहेगा, चले क्या जाएंगे, नहीं चुनाव कहेगा, छोड़ प्रचार दीजिए। और- मैंने आपको कहा ना कि हम ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून भी बनाएंगे राम मंदिर पे। तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। अभी डेढ़ जरूरत मंथ कैसे? बताइए, अभी महीना तक न्यायालय बताइए, में किस चीज मंथ में अभी ला रहे हैं? देखिए 2-3 महीने में आउटकम क्या वर्डिक्ट आता है, वही दीपांकर जी भी कह रहे हैं, वही और पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। और ये पैनलिस्ट आज हमें इस चीज पे भरोसा है कि कहीं ऐसे पैनलिस्टों के ये कहने से एक माहौल बनेगा, एक वातावरण बनेगा और राम मंदिर का, भगवान राम मंदिर का निर्माण हो। विजयादशमी के आज इस अवसर पे हम ऐसी ही मनोकामना, ऐसी शुभकामना करते हैं। ठीक है, दीपांकर जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं सर कि देखिए ये बात कही जा रही है और जरूरत की बात की जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन क्या है? फाइनल कमेंट। देखिए आदरणीय, ये निसंदेह हर किसी के लिए अंतिम मौका है। वरना एक कहावत थी कि हनुमान जी का सोटा और बटन दबेगा नोटा। देश दुखी नहीं, तड़प रहा है, बिलक रहा है, रो रहा है। चलिए, उसकी वेदना को समझिए, सारी उसके बात दर्द सर को कह दी समझिए आपने। सर, उसके दर्द को समझिए। दर्द शब्दों में बयां नहीं होता, आंख से आंसू बनकर बह जाता है। आज मेरी आंख से बहा, कल मोहन भागवत जी की आंख से बहा था। ये मैं अकेला नहीं हूं सर, और हजारों वो साधु, वो कार सेवक जो मर गए सर, उनकी आत्माएं आज भी वहां खड़ी होंगी सर, भगवान के लिए। सर अब भगवान श्री राम को जनकपुर की राजकुमारी महल में हैं, अयोध्या में राम तरपाल के नीचे हैं सर। राम तरपाल में सत्ता ठाट में सर बचाइए, राम को छत दीजिए सर। नम्र निवेदन सरकार से निवेदन कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल सर, समूचे समाज से, विपक्ष से, आप जैसे बुद्धिजीवियों से, लेकिन मैं इसी फाइनल कमेंट सर फाइनल कमेंट सर अब वक्त नहीं है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा कह दिया, हमें धन्यवाद देना चाहिए फलाई साहब का, बहुत शुक्रिया समस्त राष्ट्र को, समस्त हिंदू समाज को, आप सभी मेहमान ऐसे महान व्यक्ति के लिए बहुत शुक्रिया सर, वंदन है। मैं आपका वंदन करता हूँ फलाई साहब, जो आपने देश को जोड़ने के लिए बात कही है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कि जो ये दर्द और ये तकलीफ नजर आ रही है, क्या बीजेपी को या फिर आला कमान को या बरसरे इक्तदार पार्टी के जो नीति नियंता हैं उन तक ये दर्द और तकलीफ पहुंच रहा है या फिर अब तक पहुंच चुका है, उसको लेकर के अंदर कहीं ना कहीं कौतूहल है। अगर कौतूहल है और अगर इस पर काम हो रहा है तो बस इंतजार कीजिए, कुछ ही दिन में सब कुछ बाहर आएगा। नजर बनाए रखिएगा। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।